बिना सिर काटे मुर्गे को हलाल कैसे करें। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जो अपनी खासियत के कारण अकबर के दरबार में पहुंचा था। यह व्यक्ति बहुत ही चतुर और अलग था और उसे पूरे इलाके में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। अकबर ने उसे दरबार में देखा और उसके बारे में सुनकर उसका सामना करने का निश्चय किया। अकबर ने उसे दरबार में बैठने का आदेश दिया और कहा, तुम जो कहते हो वह बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक सवाल का जवाब दो और अगर तुम इसका सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें बड़ी इनाम दूंगा। व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, अगर मैं उत्तर दे दूं तो इसका कोई इनाम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं जवाब नहीं दे पाता तो मुझे सजा दीजिएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें सजा तो तब दी जाएगी जब तुम सही जवाब न दे पाओ। सवाल यह है, बिना सिर काटे मुर्गे को हलाल कैसे किया जा सकता है। यह सुनकर दरबार में सब लोग चुप हो गए। सबको यह सवाल असंभव सा लगा, क्योंकि हलाल करने के लिए मुर्गे का सिर काटना जरूरी था। लेकिन चतुर और समझदार बीरबल, जो हमेशा ऐसी अजीब चुनौती से निपटने का तरीका जानते थे, वह धीरे से मुस्कराए और अकबर की ओर देखा। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे पहले उस व्यक्ति से कुछ सवाल करने होंगे। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि बिना सिर काटे मुर्गे को हलाल कैसे किया जा सकता है। व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, यही सवाल है। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर चतुराई से कहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हलाल करने का तरीका यह है कि हम मुर्गे को हलाल करने से पहले उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लें। एक सटीक, शुद्ध और सही तरीके से हलाल किया जाता है, जो सिर काटने से नहीं होता, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के तहत मुर्गे की नसों और रक्त संचार को सही तरीके से रोका जाता है। व्यक्ति ने कुछ समय के लिए बीरबल को गौर से देखा और फिर बोला, क्या तुम कह रहे हो कि सिर काटे बिना हलाल करना संभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा तुमने। हलाल की प्रक्रिया केवल सिर काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी पद्धति है जिसमें पवित्रता, विधि और सही तरीके से प्रक्रिया की जाती है। व्यक्ति हैरान होकर बीरबल को देखने लगा। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, इस पूरी प्रक्रिया में जरा भी गलती नहीं हो सकती। यही वजह है कि बिना सिर काटे हलाल किया जा सकता है, क्योंकि हलाल के पीछे की असली प्रक्रिया हमारी सोच और विज्ञान से जुड़ी है, सिर काटने से नहीं। अकबर, जो हमेशा बीरबल की चतुराई से हैरान होते थे, अब पूरी तरह से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है जब तक उसे सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। व्यापारी, जो पहले अपनी चतुराई पर घमंड कर रहा था, अब पूरी तरह से चुप हो गया। उसने बीरबल से पूछा, तो क्या आप मुझे इस प्रक्रिया का पूरा तरीका बता सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह एक गहरी प्रक्रिया है व्यापारी। इसे हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से शुद्ध और सही तरीके से काम करो तो तुम भी इस प्रक्रिया को समझ पाओगे। इस घटना ने दरबार में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। कभी भी किसी चीज को बाहरी रूप से न देखो। यदि तुम सही तरीके से समझो और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करो तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि हर समस्या का हल चतुराई, सही ज्ञान और समझ से ही निकाला जा सकता है, न कि केवल बाहरी रूप से दिखने वाली आसान प्रक्रिया से। बीरबल ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया कि उसका दिमाग और समझ हर स्थिति में सबसे ऊपर हैं। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा,
बीरबल, तुमने हर बार मुझे यह सिखाया है कि सोचने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी तुमने इसे साबित किया। बीरबल ने कैसे एक झूठे साधु की पोल खोली। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक अजनबी साधु आया जो बड़े अद्भुत ढंग से अपना परिचय देता था। वह साधु एक ही दिन में कई चमत्कारी बातें करने का दावा करता था और लोगों को यह बताने की कोशिश करता था कि वह किसी दिव्य शक्ति से संपन्न है। उसकी बातें सुनकर दरबार के लोग चकित हो जाते थे और धीरे धीरे वह अपने चमत्कारों के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया। अकबर भी उसकी बातें सुनने के लिए आकर्षित हुए और उन्होंने उसे दरबार में बुलवा लिया। साधु दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं वह साधु हूँ जो एक पल में पृथ्वी से आकाश में उड़ सकता है और अगले ही पल आकाश से धरती पर वापस लौट सकता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह सच है? साधु ने गर्व से कहा, हाँ, आपके समक्ष इसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ। सभी दरबारी उसकी बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन बीरबल कुछ देर से चुपचाप उसे सुन रहे थे। बीरबल की आंखों में एक गहरी समझ और मुस्कान थी। वह जानते थे कि इस साधु के दावे में कुछ गड़बड़ जरूर है। वह साधु अपने चमत्कार दिखाने का इंतजार कर रहा था और बीरबल ने इसका पूरा लाभ उठाने की योजना बनाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस साधु का दावा बहुत बड़ा है। हमें देखना होगा कि वह वास्तव में चमत्कारी है या सिर्फ धोखेबाज। साधु ने देखा कि बीरबल उसकी शक्तियों को चुनौती दे रहा है। उसने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं वह साधु हूं जो ज्ञान की सभी सीमाओं को पार कर चुका है। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसका मतलब यह है कि हमें इस साधु की परीक्षा लेनी चाहिए। अब बीरबल ने अपनी चतुराई दिखानी शुरू की। वह साधु से कहा, साधु जी, अगर आप सच में इतना चमत्कारी हैं तो हम एक छोटा सा परीक्षण करना चाहेंगे। साधु ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं। बीरबल ने एक चुटकुला सुनाया जिसमें एक आदमी को अपने झूठ के कारण ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। वह साधु को समझाते हुए बोला, अगर आप सच में चमत्कारी हैं तो इस झूठे कहानी का हल ढूंढने में सक्षम होंगे। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी आंखों में एक आत्मविश्वास से कहा, यह कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसे एक पल में हल कर सकता हूं। लेकिन अचानक वह चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। साधु की आंखों में डर और भ्रम था। बीरबल की बातों ने उसे एक पल के लिए चौंका दिया था और वह किसी जवाब की खोज में था। उसने फिर बड़ी मुश्किल से कहा, यह सिर्फ एक कहानी है जो मैं नहीं हल कर सकता। सभी दरबारी चुप हो गए और अकबर की आंखों में सवाल था। अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, साधु जी, क्या आपको सच में अपनी शक्तियों का एहसास है? बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह साधु बस अपने झूठे दावों के साथ हमारे दरबार में आया था। अब तक उसने अपने चमत्कारों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। साधु की चुप्पी ने उसके झूठ को उजागर कर दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सही पकड़ा। यह साधु अपनी शक्तियों के बारे में केवल बातें कर रहा था, लेकिन असलियत में उसकी कोई वास्तविकता नहीं थी। साधु अब घबराया हुआ था और उसने जल्दी से कहा, जहां पनाह, मैं केवल आपकी परीक्षा लेने आया था। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, साधु जी, सच का पता चलना ही चाहिए। झूठ के ढोंग को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अकबर ने सिर झुका लिया और साधु से कहा, तुमने हमारे समय का अपव्यय किया। अपनी झूठी बातों से दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश मत करो।
साधु ने सिर झुकाया और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी चतुराई ने हमें इस झूठे साधु से बचाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मेरा काम है, सत्य को उजागर करना और झूठ को खत्म करना। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की सराहना कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और चतुराई से हम हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। महल में सबकी मुस्कानें लौट आईं और अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी झूठे साधु या धोखेबाज से हराया नहीं जा सकता। कैसे बीरबल ने एक पंडित और एक मौलवी को एक ही बात पर सहमत किया। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञानियों और विद्वानों से भरा रहता था। एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित और एक जाने माने मौलवी को बुलाया गया। दोनों ही अपने अपने धर्म और ज्ञान में निपुण थे, लेकिन दोनों में एक बात को लेकर बहस छिड़ गई, इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? पंडित ने कहा, वेद और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान ही सबसे महान चीज है। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चल सकता। मौलवी तुरंत बोले, लेकिन कुरान कहता है कि आस्था और ईश्वर में विश्वास ही सबसे महान चीज है। अगर आस्था नहीं होगी तो ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। दोनों में बहस तेज होती चली गई और दरबारियों के सिर चकराने लगे। अकबर ने सिर खुजलाते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये दोनों एक ही बात पर सहमत हो जाएं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे दोनों विद्वानों से एक सवाल पूछने की अनुमति दें। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने पहले पंडित की ओर देखा और पूछा, मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति गहरे कुएं में गिर जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पंडित तुरंत बोले, सीधी सी बात है, उसे एक मजबूत रस्सी चाहिए होगी जिससे वह बाहर आ सके। बीरबल ने मौलवी की ओर देखा और वही सवाल दोहराया, और आप क्या सोचते हैं, मौलवी साहब? मौलवी ने जवाब दिया, बेशक, रस्सी के बिना कोई बाहर नहीं आ सकता। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, यही इनकी बहस का उत्तर है। ज्ञान और आस्था दोनों ही उस रस्सी की तरह हैं जो मनुष्य को अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ज्ञान बिना आस्था के अधूरा है और आस्था बिना ज्ञान के भ्रम बन सकती है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पंडित और मौलवी दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से एक असंभव कार्य संभव कर दिया। लेकिन तभी अकबर के मन में एक और प्रश्न आया, अगर ज्ञान और आस्था दोनों ही जरूरी हैं, तो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? अब क्या बीरबल इस नए सवाल का उत्तर दे पाएंगे? क्या वे अकबर को संतुष्ट कर पाएंगे? कैसे बीरबल ने एक पंडित और एक मौलवी को एक ही बात पर सहमत किया। समापन। अकबर के नए सवाल ने दरबार में सस्पेंस बढ़ा दिया। उन्होंने पूछा था, अगर ज्ञान और आस्था दोनों ही जरूरी हैं, तो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं आपसे और दरबारियों से एक छोटी सी कल्पना करने को कहूंगा। बीरबल ने सभी से कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति घने जंगल में फंस जाता है। उसके पास ज्ञान भी है और आस्था भी, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो क्या वह जंगल से बाहर निकल पाएगा? दरबार में सभी चुप हो गए। पंडित और मौलवी भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि ज्ञान और आस्था का सही उपयोग करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अगर हिम्मत नहीं होगी
तो न तो ज्ञान काम आएगा और न ही आस्था। अकबर ने गहरी सोच में सिर हिलाया और बोले, तो तुम्हारा कहना है कि इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हिम्मत है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपना। हिम्मत ही वह शक्ति है जो इंसान को ज्ञान का सही उपयोग करने और आस्था को मजबूत रखने की प्रेरणा देती है। पंडित और मौलवी दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ एक मुश्किल बहस को सुलझाया बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। सचमुच तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की सूझबूझ की एक और मिसाल बन गई। और इसी तरह जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान हो या कितनी भी आस्था हो, अगर हिम्मत नहीं होगी तो इंसान कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? एक दिन अकबर के दरबार में बैठे हुए सब दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अकबर, जो हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प सवाल करने के लिए जाने जाते थे, आज भी कुछ अनोखा सोचे हुए थे। उन्होंने अचानक सबको चुप करा दिया और अपना सवाल उठाया। बताओ, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? यह सवाल सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। अकबर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सवाल कितना अजीब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सवाल का जवाब दो। सभी दरबारी चुप थे, किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बीरबल, जो हमेशा चुपचाप सुनते रहते थे, आज भी किसी मुद्दे पर ध्यान दे रहे थे। अकबर की ओर मुड़कर वह बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, तुमने सही समय पर इसे स्वीकार किया बीरबल। तो बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वह व्यक्ति है जो कभी अपने किए हुए कामों पर पछताता नहीं है और अपनी गलतियों को पहचानता नहीं है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने धीरे धीरे अपनी बात को समझाना शुरू किया। आपका सवाल ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा बेवकूफ वह व्यक्ति होता है जो हर समय दूसरों को दोषी ठहराता है लेकिन अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता। जो अपनी हर भूल को नजरअंदाज करता है वह कभी सुधार नहीं कर सकता। अकबर ने सोचा और फिर बोला, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम सब बेवकूफ हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए ताकि हम उन्हें सुधार सकें। जो ऐसा नहीं करता वह खुद को बेवकूफ बना लेता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सही समय पर अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना ही समझदारी है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारी भी चुप हो गए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। इस घटना ने दरबार में यह संदेश छोड़ा कि बेवकूफी सिर्फ गलत काम करने में नहीं है, बल्कि यह गलती करने के बाद उसे पहचानने और सुधारने की निंदा करने में है। यदि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखकर उन्हें सुधार लें तो हम सबसे बुद्धिमान बन सकते हैं। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बड़ा पाठ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वह है जो अपनी गलतियों को नहीं समझता। बीरबल और रहस्यमयी साधु, सच्चाई क्या थी? एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी साधु आया। वह साधु बहुत ही रहस्यमय और गहरे चेहरे वाला था। उसके कपड़े पुराने और अस्तव्यस्त थे
और उसके सिर पर एक लंबी दाढ़ी थी। साधु ने दरबार में आते ही एक अजीब सी शांति और शक्ति का एहसास दिया। सब दरबारी उसे देख रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे पर एक प्रकार का रहस्य था जो किसी भी व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल था। साधु ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ी शक्ति का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी दरबार में बैठे सभी लोग इस शक्ति को देखें। अकबर, जो हमेशा नई और रोमांचक चीजों के लिए तैयार रहते थे, ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सचमुच किसी अद्भुत शक्ति के मालिक हो साधु? हमें बताओ, क्या तुम यह शक्ति हम सबको दिखा सकते हो? साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे आपकी अनुमति चाहिए महाराज, और मैं सबको एक चमत्कार दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे चमत्कारी प्रदर्शन को देखने के लिए हम तैयार हैं। दिखाओ, क्या कर सकते हो तुम? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक अजीब मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। वह मंत्र धीरे धीरे तीव्र होता गया और अचानक उसने अपने हाथ हवा में लहराए। चमत्कार की एक हलचल शुरू हो गई। अचानक साधु के आसपास एक हल्का प्रकाश फैलने लगा और ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ने वाला हो। दरबारी और अकबर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि साधु अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महाराज, यह शक्ति है जो मुझे प्राप्त है। मैं अब इस समय बिना किसी सहारे के हवा में उड़ सकता हूं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या यह सच है, क्या यह आदमी वास्तव में उड़ रहा है। अकबर भी इस चमत्कारी दृश्य को देखकर चकित था। हालांकि बीरबल, जो हमेशा किसी भी चीज पर संदेह करने वाले होते थे, चुपचाप इस सब को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि साधु के उड़ने के बावजूद उसकी टांगें जमीन से जुड़ी हुई थीं और उसकी चाल भी असामान्य थी। बीरबल को यह पूरी स्थिति असलियत से बहुत दूर लग रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं इस साधु के चमत्कार को और अधिक समझने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह साधु के रहस्य का पर्दाफाश करें। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई और साधु से कहा, साधु महाराज, क्या आप हमें अपना चमत्कारी खेल दिखा सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के? साधु ने अपनी हंसी में कहा, यह शक्ति मैं केवल महाराज को दिखा सकता हूं, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। अब बीरबल ने कहा, अगर आप सच में ऐसा कर सकते हैं तो मुझे भी दिखाइए। मैं भी इस चमत्कार का अनुभव करना चाहता हूं। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, आप जो शर्तें रखना चाहते हैं रखें। मुझे चमत्कार देखना है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर से वही मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। इस बार बीरबल ने एक चाल चली। वह धीरे से घुमा और बिना किसी को बताए साधु के पास जा पहुंचा। बीरबल ने देखा कि साधु के पैरों के नीचे कुछ छिपा हुआ था, एक पतली सी लकड़ी जो उसके पैरों को हवा में लहराने में मदद कर रही थी। यह लकड़ी साधु के शरीर के साथ लहराती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह हवा में उड़ रहा है। बीरबल ने तुरंत यह सब अकबर को बताया। वह अकबर के पास पहुंचे और कहा, जहांपनाह, यह साधु सिर्फ एक धोखेबाज है। वह कोई चमत्कार नहीं कर रहा, बल्कि उसकी उड़ान एक लकड़ी की सहायता से हो रही है। अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि बीरबल सही कह रहे थे। उन्होंने साधु को डांटा और कहा, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस चमत्कार में कोई सच्चाई नहीं है। साधु, जो अब पकड़ा जा चुका था, शर्मिंदगी से झुकते हुए बोला,
महाराज, मेरी मंशा कभी आपको धोखा देने की नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी नजरों में अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करने की कोशिश की। अकबर ने साधु को दरबार से निकालने का आदेश दिया और बीरबल को शाबाशी दी। बीरबल, तुमने फिर से एक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। तुम हमेशा सच्चाई को उजागर करते हो। इस घटना से यह सीख मिली कि कभी भी किसी चमत्कार या ताकत को बिना पूरी जांच पड़ताल किए मान लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमारी आंखों में भले ही जादू नजर आए, लेकिन हमें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए। जब बीरबल ने बिना आग जलाए खाना पका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि वे हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। उस दिन भी उन्होंने एक मुश्किल सवाल किया, क्या बिना आग जलाए खाना पकाया जा सकता है? दरबारियों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। सभी को यह नामुमकिन लगा। आखिर खाना पकाने के लिए आग तो जरूरी होती है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हाँ, मैं बिना आग जलाए खाना पका सकता हूं। बस मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल कोई न कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर असफल रहे तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर ली और दरबार से चले गए। बीरबल की चालाकी। बीरबल घर गए और सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। कुछ देर बाद उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मैं आज शाम आपको बिना आग जलाए पका हुआ खाना परोसूंगा। आप कृपया मेरे घर पधारें। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने कुछ खास दरबारियों के साथ बीरबल के घर जाने का निश्चय किया। शाम हुई, अकबर और उनके दरबारी बीरबल के घर पहुंचे। वहां एक शानदार दावत की तैयारी थी। तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे, सुगंधित पुलाव, गर्मागर्म पराठे, स्वादिष्ट सब्जियां और मीठे पकवान। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह सब तो बहुत लजीज लग रहा है, पर बताओ, क्या यह खाना सच में बिना आग जलाए पकाया गया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहां पनाह। बीरबल का जवाब अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा, बीरबल, तुम झूठ बोल रहे हो। यह खाना साफ तौर पर पकाया गया है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह खाना मेरी पत्नी और नौकरों ने पकाया है। मैंने खुद इसमें एक लकड़ी भी नहीं जलाई। तो बताइए, क्या मैंने कोई आग जलाकर यह खाना पकाया? अकबर को अब बात समझ में आई। बीरबल ने शब्दों का ऐसा खेल खेला था कि वे गलत साबित नहीं हो सकते थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना आग जलाए सच में हमें खाना खिलाया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। सीख। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने चतुराई और हाजिर जवाबी से समाधान निकाल सकता है। शब्दों का सही प्रयोग भी एक कला है। जब बीरबल ने चोर को अनोखे तरीके से पकड़वाया, शाही महल में हड़कंप मच गया था। अकबर के निजी खजाने से बेशकीमती सोने की मूर्ति चोरी हो गई थी। यह मूर्ति महाराजा विक्रमादित्य के समय की थी, जिसे अकबर बहुत संजोकर रखते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोर महल में घुसा कैसे। अकबर गुस्से में थे। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और गरजते हुए बोले, जो भी इस चोरी को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई इस मामले में असफल हुआ
तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारी घबरा गए। किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी बीरबल आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चोर महल के अंदर ही है और बहुत जल्द वह खुद अपना राज खोल देगा। बीरबल की रहस्यमयी चाल। दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बिना किसी सबूत के बीरबल यह दावा कैसे कर सकते थे? क्या उनके पास कोई जादू था? बीरबल ने सभी नौकरों और महल के रक्षकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उनके हाथों में एक एक लकड़ी थमा दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह जादुई लकड़ी है। इसे मैंने महल के सबसे बड़े तांत्रिक से लिया है। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर सहम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या बीरबल की कोई चाल। अकबर भी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने बीरबल की योजना को समर्थन दिया। रात का इंतजार और अगली सुबह की सनसनी। रात बीत गई। सुबह होते ही बीरबल ने सभी नौकरों को फिर से बुलाया और उनकी लकड़ियां देखनी शुरू की। हर कोई अपनी लकड़ी लेकर खड़ा था, लेकिन तभी बीरबल एक नौकर की तरफ बढ़े और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर चौंक गए। दरबारी हैरान थे। बीरबल ने ऐसा कैसे किया? क्या सच में लकड़ी बढ़ गई थी? बीरबल ने उस नौकर की लकड़ी सबको दिखाई। वह लकड़ी बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। लेकिन यह कैसे संभव है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने राज खोला। जहांपनाह, लकड़ी कोई जादुई नहीं थी। यह तो बस एक चाल थी। मैंने यह कहकर चोर के मन में डर डाल दिया कि अगर वह दोषी होगा तो लकड़ी बढ़ जाएगी। डर के कारण उसने अपनी लकड़ी खुद से काट दी ताकि वह दूसरों से बड़ी न लगे। लेकिन वही उसकी गलती थी। चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हाँ हाँ, मैंने ही चोरी की थी। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई देखकर उनकी तारीफ की। लेकिन जैसे ही चोर को पकड़ा गया, उसने एक और बड़ा रहस्य खोल दिया। मैंने यह चोरी अकेले नहीं की, मेरे साथ महल के अंदर का ही एक और व्यक्ति था जो बहुत ही चालाक है। लेकिन उसका नाम बताने से पहले मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन था वह दूसरा गुनहगार? क्या महल के किसी खास व्यक्ति ने राजा के साथ विश्वासघात किया था? और सबसे बड़ी बात, चोर ने ऐसा कौन सा वचन मांगा था जो अकबर को असमंजस में डाल सकता था? जरूर कहानी का अंत ऐसा होगा कि आपके दर्शक रोमांचित हो जाएं। चोर का खुलासा और राज का पर्दाफाश। अकबर ने चोर की ओर देखा और कहा, बताओ तुम्हारा साथी कौन है? सच सच बताओ, नहीं तो सजा और कड़ी होगी। चोर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा साथी महल का एक रक्षक है। उसने ही मुझे अंदर जाने का रास्ता बताया। लेकिन मैं उसका नाम तभी बताऊंगा जब आप वचन देंगे कि मेरी सजा कम कर देंगे। अकबर ने गंभीरता से कहा, न्याय में सौदेबाजी नहीं होती। लेकिन अगर तुम सच्चाई बताओगे तो मैं यह ध्यान में रखूंगा। चोर ने फुसफुसाते हुए एक नाम बताया। वह नाम सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह नाम किसी ने सोचा भी नहीं था, रक्षक कमल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय अंगरक्षकों में से एक था। कमल को तुरंत बुलवाया गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बीरबल की पैनी नजर और अकबर के तेज सवालों के आगे वो टूट गया। उसने स्वीकार किया कि महल के अंदर से खुफिया जानकारी बाहर देने के बदले उसे बहुत सारा सोना मिल रहा था। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, विश्वासघात का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कमल, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है।
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन जैसे ही सैनिक कमल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उसने अपने कफ्तान से एक चाकू निकाला और खुद को घायल कर लिया। उसने कहा, मैं मारा जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने गुनाहों के लिए कैद में नहीं जाऊंगा। महल में हड़कंप मच गया। अकबर और बीरबल उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमल की आखिरी सांस के साथ ही वह एक और रहस्य खोल गया। महल के अंदर एक गुप्त संगठन काम कर रहा था, जिसका मकसद अकबर के साम्राज्य को कमजोर करना था। कौन था इस गुप्त संगठन का मुखिया? क्या बीरबल इस साजिश का पर्दाफाश कर? कमल ने अंतिम सांस लेने से पहले फुसफुसाते हुए कहा, मैं अकेला नहीं था। महल के अंदर और भी लोग हैं जो। लेकिन इसके पहले कि वह पूरा सच बोल पाता, उसकी सांसें थम गईं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस गुप्त साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी और बोले, जहां पनाह, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम जल्द ही असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी हमें महल की सुरक्षा कड़ी करनी होगी ताकि कोई और विश्वासघात न कर सके। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी रक्षकों और कर्मचारियों की जांच की जाए। चोरी का मुख्य गुनहगार पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसके पीछे कौन था? यह रहस्य अभी भी बरकरार था। महल में अब हर किसी की नजर बीरबल पर थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो इस गुत्थी को सुलझा सकते थे। और यहीं एक नया सवाल खड़ा हो गया। महल में एक साजिश पनप रही थी, लेकिन बीरबल और अकबर ने समय रहते चोर और गद्दार को पकड़ लिया था। कमल की मौत के बाद महल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। बाकी सभी रक्षकों और सेवकों की सख्त जांच हुई, लेकिन कोई और दोषी नहीं मिला। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तुम्हारे बिना इस चोरी का पर्दाफाश करना असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर अपराधी अपने अपराध के बोझ से खुद ही हार जाता है। हमें बस उसकी कमजोरी को पहचानना होता है। अकबर ने चोरी हुए खजाने को पुनः अपने खजाने में रखवाया और बीरबल को शानदार इनाम दिया। महल में फिर से शांति लौट आई। इस घटना ने एक सबक सिखाया, ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। बीरबल ने अकबर को कबूतर की जुबान कैसे सुनवाई। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कबूतर फड़फड़ाते हुए पास की डाल पर बैठा और गुटरगू करने लगा। अकबर को अचानक एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सकता तो कितना अच्छा होता। वह तुरंत अपने दरबार में गए और बोले, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कबूतर की भाषा समझ सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। बताओ, क्या तुम मुझे कबूतर की भाषा समझा सकते हो? बीरबल ने झट से जवाब दिया, जहां पनाह, कबूतर की भाषा समझना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल एक पिंजरे में एक सफेद कबूतर लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने कबूतर को अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, यह कबूतर आपसे कुछ कहना चाहता है। ध्यान से सुनिए। अकबर ने गौर से देखा। कबूतर ने धीरे धीरे अपनी चोंच खोली और गुटरगू गुटरगू करने लगा। बीरबल तुरंत बोले,
जहां पनाह, यह कबूतर कह रहा है कि वह भूखा है और उसे कुछ दाना चाहिए। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो मैं भी समझ सकता हूं कि कोई भी भूखा जीव खाना मांगेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही जहांपना, और यही तो मेरा उत्तर है। हम पक्षियों और जानवरों की भाषा सुन तो सकते हैं, पर समझने के लिए हमें उनकी भावनाओं को पहचानना होगा। उनके हाव भाव से हम जान सकते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इस कबूतर की भूख को समझ लिया। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे कबूतर की भाषा समझा दी। यह सच है कि समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ संवेदनशीलता और ध्यान चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगर हम दूसरों के हाव भाव और भावनाओं को समझें, तो हम बिना शब्दों के भी उनकी भाषा जान सकते हैं। जब बीरबल ने एक ही दिन में 4 जगह खुद को देखा। दरबार में एक अजीब शर्त। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के बारे में सोच रहे थे कि कैसे वे उसकी चतुराई और समझदारी की सीमा को और परख सकते हैं। अकबर को एक आइडिया आया और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं आज एक अनोखी परीक्षा लूंगा। मैं बीरबल को 4 अलग अलग जगहों पर एक ही दिन में भेजूंगा और वह बिना किसी गलतफहमी के अपनी जगह पहचानकर लौट आएगा। अगर वह ऐसा कर पाता है तो उसे विशेष इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल को 4 अलग अलग जगहों पर भेजना, यह असंभव जैसा लग रहा था। लेकिन बीरबल की चतुराई को जानकर सभी को यकीन था कि वह इस चुनौती का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक अजीब सी चुनौती देने जा रहा हूं। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें बेशुमार इनाम मिलेगा। तुम एक ही दिन में 4 अलग अलग जगहों पर रहोगे और फिर महल लौट आओगे। क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कार्य मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मुझे बस आपके आदेश की आवश्यकता है। बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल को 4 स्थानों पर भेजने का आदेश दिया। पहले स्थान के रूप में उन्होंने उसे महल के बगीचे में भेजा, दूसरे स्थान पर उसने दरबार के पास एक तालाब में जाना था, तीसरे स्थान पर अकबर ने उसे शाही रसोई में भेजा और चौथे स्थान पर बीरबल को सहरादीन के घर जाना था, जो शहर के एक दूरदराज इलाके में था। बीरबल ने यह आदेश सुना और तुरंत अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले वह बगीचे में गए, जहां उन्होंने फूलों की देखभाल करने वाले माली से कुछ समय बिताया और बाद में तालाब की ओर बढ़े। वहां उन्होंने कुछ समय बिताया और फिर शाही रसोई में जाकर उन्होंने रसोइयों से बातचीत की। अंत में वह सहरादीन के घर पहुंचे और थोड़ी देर वहां रहे। इन 4 स्थानों पर वह पूरी तरह से सचेत रहते हुए काम कर रहे थे, लेकिन उनकी चाल कुछ ऐसी थी कि कोई भी यह नहीं समझ सका कि वह वास्तव में कहाँ हैं। उन्होंने इन स्थानों पर पूरी तरह से मिलकर काम किया और प्रत्येक स्थान की जानकारी एक दूसरे से मिलाकर पूरा किया। अकबर का सवाल। शाम को जब बीरबल महल लौटे, अकबर ने उन्हें देखा और आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने इन 4 स्थानों पर कैसे समय बिताया? क्या तुम सच में 4 अलग अलग जगहों पर थे? बीरबल ने अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सच है कि मैंने 4 जगहों पर समय बिताया। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ? अकबर चौंके। बीरबल, यह तो तुम्हारी आदत बन गई है, हर बार कुछ नया तरीका ढूंढ लाते हो। बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि 4 जगह एक साथ हो सकती हैं?
बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, दरअसल मैंने एक ही जगह पर 4 अलग-अलग रूपों में खुद को देखा। पहले स्थान पर मैं एक माली के रूप में था, जहां मैं फूलों की देखभाल करता था। दूसरे स्थान पर मैं तालाब के पास पानी में ध्यान लगा रहा था। तीसरे स्थान पर मैंने रसोइयों के साथ खाना पकाने का काम किया और चौथे स्थान पर मैं सहरादीन के घर पर कुछ समय बिताने गया। इन चारों स्थानों पर मैं एक ही दिन में था, लेकिन मैं अपनी भूमिका बदलते हुए और स्थानों पर घूमते हुए ऐसा कर पाया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो तुम एक ही समय में 4 जगह पर हो सकते हो, लेकिन कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चतुराई और बुद्धिमानी से ही किसी कार्य को पूरा किया जा सकता है। जो कार्य दूसरों के लिए असंभव लगता है, वही काम अगर आप सही तरीके से सोचें और सही दृष्टिकोण से करें, तो वह आसानी से पूरा किया जा सकता है। अकबर ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा और फिर हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास सोचने की सही शक्ति हो। सीख। इस घटना से अकबर ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उन्होंने यह समझा कि अगर आप खुद को एक ही रूप में नहीं, बल्कि कई रूपों में देख सकते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता और चतुराई से ही हर मुश्किल आसान बनती है। अंत। जब अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे आलसी कौन है? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए सोच रहे थे कि वह कौन सी कठिनाई वाली बात पूछें जो सभी दरबारियों को हैरान कर दे। वह अपनी आदत के अनुसार बीरबल को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। अकबर ने अपनी ओर से एक प्रश्न तैयार किया और फिर बीरबल की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराए। बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे आलसी आदमी कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस सवाल पर गौर करने लगे, क्योंकि यह सवाल थोड़ा अजीब सा था। हर कोई यह सोचने लगा कि अकबर ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे, क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे? बीरबल चुपचाप बैठे रहे, उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। वह जानते थे कि अकबर हमेशा उनके दिमाग को चुनौती देते हैं, और आज भी वह ऐसा ही करने वाले थे। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान डाली और फिर अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, यह सवाल दिलचस्प है, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या है वह जवाब, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे आलसी आदमी वह है जो अपना समय दूसरों के कामों में लगाने में बर्बाद करता है, बजाय खुद के कामों को करने के। सभी दरबारी चौंके। उन्हें समझ में आया कि बीरबल सिर्फ अकबर की चुनौती का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वे एक गहरी बात कह रहे थे। दरबारी भी अब अपने अपने विचारों में खो गए थे। अकबर ने बीरबल के जवाब को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच हर सवाल का गहरा जवाब देते हो, बीरबल। लेकिन तभी अकबर ने एक और सवाल पूछा, लेकिन बीरबल, क्या तुम यह भी कह सकते हो कि कोई ऐसा आलसी भी हो सकता है जो अपना काम करने से भी बचता हो? अब यह सवाल और भी रहस्यमय हो गया। क्या बीरबल इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, या फिर अकबर ने उन्हें एक और कठिन चुनौती दी है? बीरबल को अकबर का नया सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रहने की जरूरत महसूस हुई। वह जानते थे कि यह सवाल उतना सरल नहीं है जितना वह प्रतीत हो रहा था। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे आलसी वह व्यक्ति है जो अपने मन और शरीर को अपने कार्यों में नहीं लगाता। वह सिर्फ समय की बर्बादी करता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, बजाय खुद के प्रयासों से कोई काम करने के। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह फिर भी सोच में पड़ गए। दरबारी अब और भी उत्सुक हो गए थे।
वे बीरबल का जवाब समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर अकबर ने एक और सवाल पूछा। बीरबल, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आलसी होने के बावजूद किसी कारणवश इतना चतुर हो कि हम उसकी आलसी आदतों को न देख पाए? यह सवाल अब और भी गहरे और दिलचस्प हो गया। क्या बीरबल इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? क्या अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर और भी अधिक विश्वास होगा? अकबर का नया सवाल सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बीरबल के अगले जवाब का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे आलसी वह व्यक्ति है जो अपने आलस्य को ही अपनी शक्ति समझता है और दूसरों से काम करवाने में खुशी महसूस करता है। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर भी एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि बीरबल का जवाब सटीक और गहरा था। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षाप्रद बात थी। फिर बीरबल ने कहा, आलस्य और मेहनत के बीच का फर्क समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने कार्यों को किस दृष्टिकोण से करते हैं। अगर हम मेहनत के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन अगर हम आलस्य के साथ दूसरों पर निर्भर रहते हुए काम करते हैं तो हम अपनी ही प्रगति में बाधा डालते हैं। अकबर ने चुपचाप बीरबल की बातों को सुना और फिर सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम केवल मेरे दरबार के मंत्री नहीं हो, बल्कि मेरे सबसे अच्छे मित्र भी हो। सभी दरबारी अब बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी सवाल का सही जवाब बीरबल के पास होता है। इस तरह बीरबल ने एक और चुनौती को पार कर लिया और दरबार में सभी ने यह सीखा कि आलस्य सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, जिसे बदलकर हम अपनी जिंदगी में सफलता और प्रगति पा सकते हैं। यह थी बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी, जो हमें हमेशा अपने प्रयासों और मेहनत की अहमियत सिखाती है।